आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड की टीम ने अजय पवार से की खास मुलाकात। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने 3K ऑर्गेनिक स्टोर के बारे में इस खास मुलाकात में। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हम मौजूद हैं 3K ऑर्गेनिक स्टोर में, जो कि टिहरी जिले के एक समूह के द्वारा चलाया जाया है। चलिए आइए हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या इस पे सहयोग किया है और इनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। धन्यवाद। ये उत्तराखंड खबर बेसिकली यहाँ पे हम इसे एक ज्वाइंट एडवेंचर में चला रहे हैं, जिसमें कि कम से कम 10 से 12 समूह हैं, जिनके प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे। सबके कोई अचार बनाता है, कोई चावल बना रहा है, कोई राजमा कर रहा है, किसी की रोजमेरी की टी हैं, कोई जूसेस बना रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्पेशली टिहरी जिले के कृषि विभाग के द्वारा किया गया है, जिन्हें सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने CEO साहब, मुख्य कृषि अधिकारी मिस्टर JP तिवारी जी को, जिन्होंने ये सोच रखी और हमारे सामने हमारे सामने रखा कि भाई एक प्लेटफॉर्म तुम्हें देते हैं और जहाँ पे कि तुम कुछ समूह के द्वारा जितनी भी चीज़ें उगाई जा रही हैं उन्हें जनता के सामने डायरेक्ट किसान से मार्केटिंग तक लेके जाया जाए, बीच में कोई भी और यूज़र ना हो। तो जैसे हम आपको बड़ी खुशी होगी कि आज तक हम आटा, दावल, चाल इन सब पे चल रहे थे, आज हमने एक कदम आगे रख के हमने एरोमेटिक मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करना चालू करा है। जैसे आप अपने पीछे देख रहे होंगे कि ये रोजमेरी है जो एंटी कैंसरस है, और इसी की ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसको हम 3 फॉर्म में बेचते हैं। पहले फ्रेश फॉर्म में जाएगा, फ्रेश नहीं बिकता है तो हम ड्राई फॉर्म में जाते हैं, और ड्राई फॉर्म भी अगर नहीं क्लियर होता 1% जिसे कहते हैं ना कि 1 के बाद 2 के बाद 3, और तीसरे में हम ऑयल निकालते हैं। तो यहीं पे इसके ऑयल दिख रहे होंगे आपको, ये रोजमेरी ऑयल है और इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। आज 10 ml ही आपका 500 रुपये का बिक रहा है, तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर कल के दिन हमारा और कृषि विभाग का सपना सच होता है, या हमारे सोवत जी का भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ रहा है कि भाई कुछ भी हो हमने पलायन रोकना है, जिसके लिए हमने ऐसी क्रॉपें उगानी है जिस चीज़ मतलब जहाँ पे ठंड है वहाँ पे ठंड का पौधा उगाया जाए। और ये सारे मैक्सिमम जितने भी एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट हैं ये सारे ठंड के पौधे हैं। तो इसी से हम साबुन भी बना रहे हैं, ठीक है, इसी से हम कार के रूम स्पेस बना रहे हैं। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 मतलब ये स्पेशली काफ़ी प्रोडक्ट बन जाते हैं एक ही चीज़ से ना, और जिससे किसान की आमदनी बहुत अच्छी हो जाती है। और वही कृषि विभाग का सपना है कि इसको हम धरती पे लेके आएँ और इस पर इम्प्लीमेंट करें। अब इसी में हमने कुछ बॉम्बे की कंपनीज हैं जिनके साथ आप सर्टिफिकेशन देख रहे होंगे सामने, ठीक है, निशांत अरोमा है, जिसके साथ अभी हमारा फैक्ट्री स्टार्टअप बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम एक समूह के माध्यम से कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उनके साथ हमारे बाय एग्रीमेंट में कि हम उन्हें अपना रॉ मटेरियल देते हैं, और जो भी प्रोडक्शन हमें वहाँ से चाहिए होता है वो हमें लाके यहाँ पे रखने का मौका देते हैं, और उन चीज़ों को हम फिर मार्केट में सेल कर पाते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा स्टेप जो लिया गया है, जिससे आज हमने 2 महीने के अंदर इसमें ये भी देखा है कि मार्केटिंग कितनी अच्छी हो रही है, लोग इन चीज़ों को जानने लगे हैं। से जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आए और इनका मोटिव क्या है। सर, हम आपसे पूछते हैं कि आप थोड़ा इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसे ये आपका लोसू नेचुरल एक समूह है जो बडियारगढ़ में है, टिहरी जिले में ही पड़ता है, कीर्तनगर ब्लॉक के ये समूह है। और अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोडक्ट बना रहा है इसका नाम अभिषेक भंडारी है, जिसने करीबन 8-9 समूह बनाए हैं, और आज उस समूह के माध्यम से ये अचार पे, जूसेस पे और जैम पे काम कर रहे हैं सारे के सारे समूह। आप जानते हो कि लहसुन हमारे यहाँ बहुत उगता है, पर उसका सदुपयोग हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड जैविक प्रदेश है 80%, ठीक है, बट हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, जिसकी अवेयरनेस अब किसानों के बीच में आ चुकी है। और कोशिश रहेगी कि हम इसे जैविक करवाएं, और इसके रेट दुगने आराम से हो जाते हैं जब ये जैविक रहेगा। ये लहसुन के अचार हैं, इसमें आपने कभी बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेंगड़ा जिसे कहते हैं, और आपको नॉर्मल शॉप में कभी नहीं मिलेंगे। ये हम लेंगड़े के अचार, काफ़ी अचार बना रहा है ये। यहीं पे आप देखोगे ये हनी है, वाइल्ड हनी हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आ चुका है, और इसका मार्केट बहुत अच्छा निकल रहा है। और ये भी समूह के माध्यम से ये ह्यूमन इंडिया करके हैं। यहीं पे आप देखोगे रोज सिरप है, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा और प्राउड भी होगा कि हम ठंड में ये गुलाब, इसे डमस रोज कहते हैं, और जिस डमस रोज की आज ऑयल की वैल्यू 5 लाख रुपए पर लीटर गवर्नमेंट रेट है। तो अगर कोई किसान इसे उगाता है और इसका तेल निकालता है तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट इसको खरीदने को तैयार है, और प्रॉफिट में ये 7 से 8 लाख रुपए किलो जाता है, जिसके हम सिरप बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, जो हेल्दी प्रोडक्ट के नाम पे ही आते हैं। अभी यहीं पिछले उसमें भी डिस्कस कर रहे थे, इसके साबुन बन रहे हैं, जिसका साबुन आज 200 रुपये का बिक रहा है,
ये टोटली हैंडमेड साबुन है और इसकी अपने आप में कुछ क्वालिटीज़ हैं जिन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। धूपबत्तियों का स्टार्टअप किया हुआ है, ठीक है, अगरबत्तियों का स्टार्टअप किया हुआ है, ठीक है, जो कि गोबर के ही उससे मिक्सचर से बनती है, वो भी भैंस का गोबर नहीं, सिर्फ गाय के गोबर से। बाकी चीज़ और मिलती है, लेकिन उसकी आप इसकी स्मेल भी लेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। काफ़ी तरीके के साबुन बनाए हुए हैं, ठीक है। और इनके रीजंस यही हैं कि जो चीज़ पहाड़ में उग रहा है उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसे एक तरीके से डिस्प्ले किया जाए और मार्केट को बताया जाए कि नहीं, अब पहाड़ में ऐसा नहीं रहेगा कि माल बिक नहीं सकता। माल के लिए विभाग भी काफ़ी कोशिश कर रहा है और हम एक इंडिपेंडेंट होके हम भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार सामने अपनी बातें भी रखते हैं। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि हम कभी सरकार के पास गए हों, आई मीन नॉट सरकार, डिपार्टमेंट के पास अगर गए हों तो हम कभी निराश होकर नहीं आए, ठीक है। देर भले हुई है पर ऐसा नहीं है कि हमारी बातों को नहीं सुना गया हो, और उन्होंने हमारी बातें बढ़ चढ़ कर सुनी हैं, जिसकी वजह से आज इतने सारे फार्मर्स हम एक साथ मिले हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आपसे हर एक मुद्दे के बारे में बात करते रहेंगे। ये उत्तराखंड खबर, कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट।